खबर यूपी के झांसी शहर से है, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सराफा बाजार के एक बड़े व्यापारी ने एक युवक पर नटवरगिरी का आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर व्यापारी ने आज सराफा व्यापार कमेटी के प्रतिनिधि मंडल के साथ मिलकर पुलिस अफसरों को पूरे मामले की जानकारी दी। सराफा बाजार में पीएस ज्वेलर्स प्रतिष्ठान के मालिक तथा जानकीपुरम कॉलोनी में रहने वाले पुरुषोत्तम अग्रवाल ने सराफा व्यापार कमेटी के अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल तथा अन्य प्रतिनिधियों के साथ मिलकर अवगत कराया कि उनके प्रतिष्ठान में सोने एवं चांदी के जेवरातों का व्यापार होता है। उनकी दुकान पर मोहल्ला तलैया छनियापुरा में रहने वाला एक युवक आता रहता था और कई बार दुकान से सोने चांदी के जेवरात खरीद कर रुपये उधार कर जाता था। चूंकि वह पुराना ग्राहक था, इसलिए उसकी नीयत पर कभी कोई संदेह नहीं हुआ। 27 अक्टूबर की शाम 4 बजे उक्त युवा दुकान पर आया और चैन पेंडल मांगा। इस पर जब उसने युवक से कहा कि पहले से ही 1.5 लाख रुपए उधारी के पड़े हैं, इनका भुगतान जब तक नहीं होगा तब तक चैन पेंडल वे नहीं दे सकते। युवक ने चैन पेंडल देने की बात कहते हुए कहा कि वह अपना कोई कर्मचारी साथ भेज दें, वह घर चलकर सारा उधारी का रुपया दे देगा। पुराना ग्राहक होने के कारण पुरुषोत्तम ने युवक की बात पर विश्वास कर लिया और अपने कर्मचारी संजू राजा को युवक के साथ भेज दिया। उक्त युवक संजू राजा को शिवाजी नगर स्थित श्याम चौपड़ा के पास एक मकान पर ले गया और काफ़ी देर तक उसे बैठाए रखा। जब कर्मचारी ने उससे रुपए मांगे तो उसने गाली गलौज करते हुए धमकी दी। प्रतिष्ठान के संचालक ने इस मामले में निष्पक्ष जांच कर आरोपी युवक के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई किए जाने तथा उधारी के रुपए वापस दिलाए जाने की मांग की है। उन्होंने यह भी अवगत कराया है कि चैन पेंडल ले जाते समय उक्त युवक उनकी प्रतिष्ठान में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया है, जिनकी फुटेज उनके पास मौजूद है। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। पूरा मामला ये है, राहुल यादव उर्फ राजा, ये चूँकि हमारे यहाँ से पहले सामान लेता रहा, ले जाता रहा, वो पैसे को उधार कर गया तो दे भी जाता था, और इसके बाद इसने एक बार सामान ले गया तो उसमें 1.5 लाख रुपए हमारा करीब इसमें बाकी था। 1.5 लाख रुपए हमारा बाकी था। ये कि इसकी तुलसी माला अमानत में हमारे पर रखी हुई थी। तो 27 तारीख को हमारे पास आया, बोले भाई साहब आपका क्या हिसाब किताब है, आप अपने हिसाब जोड़ो। इससे हमने कई बार पैसे मांगे तो टालता रहा, फिर इसी बोला कि हिसाब जोड़ो। तो हमने हिसाब जोड़ा तो 1,50,000 रुपये हमारे समझते इससे हमें लेना के लिए। तो ये बोले कि ये हमारी तुलसी माला रखी हुई है, आप किसी लड़के को हमारे साथ भेज दो घर पे, ये तुलसी माला हमें दे देगा, हम इसको पैसे दे देंगे। लड़का गया और लड़का काफ़ी देर बैठा रहा। फिर इसके बाद इससे कहा कि भैया ये तुलसी माला ले लो, पैसा दो। तो इसने तुलसी माला उससे ले ली, लेकिन उसको पैसा नहीं दिया। बोले जाओ अपने सेठ जी से कह देना कोई पैसा ऐसा नहीं देना है हमें, है, और हम तुम्हारे सेठ जी औकात जानते हैं क्या है, तुम भागो यहाँ से, ना तो तुम्हारा भी बुरा हाल होगा। उसको गाली दी। वो लौट के नौकर आया तो बोले कि भाई साहब वो पैसे ऐसे नहीं दिए, हमने फ़ोन लगाया लेकिन फ़ोन लगा नहीं इनका। फिर दूसरे दिन मालूम हमारे पास कोतवाली से फ़ोन आया था कि क्योंकि आपके खिलाफ़ में रिपोर्ट आई, तो हम कोतवाली गए। तो इंस्पेक्टर साहब से हमने कहा, बोले इंस्पेक्टर साहब ने पूछा कि भाई ये शिकायत कर रहा है कि आपने जो है कम कैरेट का माल दिया, ज़्यादा पैसा लिया। तो जबकि होता क्या है कि जो कैरेट का माल देते हैं उसी कैरेट के हिसाब से पैसे लेते हैं। तो जो कैरेट का दिया उसी का हमने उससे पैसा लिया। अब इसने तौल का आरोप लगाया। तौल हम जब कस्टमर को अपनी दुकान पे देते हैं सामान, तो उसको कांटे वजन चेक करा के देते हैं। सामने कांटे लगे हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक, आप वजन चेक करिए उस पर। अगर आपको कोई शिकायत है, कोई बात है, तो आप बाजार में धर्म कांटे लेकर उन पर वजन कराइएगा। अब तुम पेंडल ले जाने के बाद 1 साल बाद कहो कि इसमें सब 300 मिलीग्राम वजन कम निकला है, तो ये कोई हमारी जिम्मेवारी नहीं होती। 1 साल की जिम्मेवारी होती है आप दुकान से सामान ले जाते समय उसका वजन कराइएगा। बाद में ये दुनिया के ये आरोप, आप गलत आरोप लगा रहा है हमारे ऊपर कि ये आपने कम कैरेट का माल दिया है, धोखा किया है, ये किया है। ये केवल हमारी इज्जत को ये जो है मतलब धूमिल करना चाहता है कि चूँकि पीएस ज्वेलर्स एक प्रतिष्ठित फर्म है और ग्राहक यहाँ पे आता है विश्वास से ही आता है। लेकिन ये सब बहाना, चूँकि क्या है कि इसका जो है जो पता लगा है कि ये तो केवल काम ये करता है कि सट्टा खिलाता है और जुए की टेबल चलाता है और नाजायज़ तरीके से पैसे वसूल करता है। ये कब से आपकी दुकान पे आ रहे थे? ये हो गया इसको 4-5 साल, 5 साल हो गए होंगे करीब। 4-5 साल से कंटिन्यू पैसा दे रहे थे? नहीं, पहले तो पैसा कम उधार होता था, करती नहीं नगद पैसा आता था। कभी कभी कर गया 10-5-20 हज़ार, 15-20 हज़ार रुपये तो दे जाता था। इससे पहले भी इसने माल लिया, कभी वजन को लेकर के कोई शिकायत नहीं हुई, कभी तक नहीं हुई। इसके पहले कभी नहीं हुई। तो हमने अपने पैसे मांगे तो शिकायत होने लगी। कहाँ शिकायत की है आपने?
मैंने शिकायत इसकी फिर यहाँ पे जो यहाँ पर कोतवाली से आया था, तो हमने भी प्रार्थना पत्र कोतवाली में दिया है कि चूंकि हमें इससे पैसा लेने थे और इसने ये सामान हमारे धोखे से दुकान से ले गया, ये कह के कि आप नौकर को साथ में भेज दो, हम घर से पैसा दे देंगे। नौकर को साथ में ले गया, बैठा ले रखा, सामान उससे ले लिया और पैसा नहीं दिया हमें, और अब भी गलत गलत तरीके से आरोप लगा रहा है। क्या आश्वासन मिला है आपको? अब कोतवाली तो चूंकि हम एसओ साहब के पास गए थे, तो एसओ साहब ने ये कहा कि भाई, उसको ही बुलाया था भाई कि ये बैठे हैं सावधान नागरिक हैं, अगर आपको कोई दिक्कत है तो इनका जो सामान है वो आप इनको गारंटी पे जो दिया है उसको वापस कर दो। तो फिर लेकिन उसकी तो चूंकि नीयत ये खराब है कि हम इनको इसको ब्लैकमेल करें किसी तरह से हम, तो उसकी ब्लैकमेल करने की नीयत है। तो फिर इसके बाद वो कप्तान साहब के यहाँ गया। कप्तान साहब ने भी, चूंकि कि हम भी आज कप्तान साहब के पास गए थे अपना प्रार्थना पत्र लेके, हमने वहाँ दिया हुआ है कप्तान साहब को। तो कप्तान साहब ने ये कहा कि वो कल आया था, तो हमने उसको रेफ़र कर दिया था कि भाई ये हमारे यहाँ का मामला नहीं है, जो भी है आप कोतवाली जाइएगा, हैं। तो कप्तान साहब ने कहा कि आपकी एप्लीकेशन हम कोतवाली पे भेजते हैं और वहाँ से जो होगी वो कार्रवाई की जाँच की जाएगी, ये कह के हमें आश्वस्त किया है। तो हम चूँकि यही चाहते हैं कि ये बाज़ार में इस तरह का जो लोग आते हैं जो ब्लैकमेल करते हैं, उनको पुलिस कार्रवाई करके रोके, ताकि सराफा बाज़ार में गलत लोगों का प्रवेश ना हो।